In this lecture we will talk about adjustment of angles. Adjustment of angles का मतलब क्या है ये हम ये समझते हैं. ठीक है. सपोज हम एक क्लोज ट्रावर्सिंग हम कर रहे हैं, यानी कि हम एक क्लोज ट्रावर्स बना रहे हैं. ठीक है. सपोज ये आपका क्लोज ट्रावर्स है. ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम जो इंक्लूडेड एंगल्स हैं या तो इंक्लूडेड एंगल्स हैं जो कि लाइन के बीच, दो लाइन के बीच के एंगल बना रहे हैं, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, तो हम किससे मेज़र कर रहे हैं, वे हम मेज़र कर रहे हैं बियरिंग से. तो अगर हम कंपास ट्रावर्सिंग की बात करें, ठीक है, कंपास ट्रावर्सिंग की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग included angles from bearings. तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड. क्योंकि बियरिंग हम मेजर कर रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड मेजर्ड एंगल्स. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं क्लोज टावर्स की, तो क्लोज टावर्स में इंक्लूडेड एंगल आपका एक्सटीरियर भी होगा, इंटीरियर भी होगा. तो जो एक्चुअल सम होना चाहिए, ठीक है, या तो कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल सम होना चाहिए इंक्लूडेड एंगल्स का, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, एक्चुअल सम ऑफ एंगल्स. देखिए हम एक्चुअल सम ऑफ एंगल्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा, मान लेते हैं हम एंगल्स मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बियरिंग. ठीक है. अब इनका हम सम कर रहे हैं, वो आपका एक्चुअल सम ऑफ एंगल्स के बराबर होना चाहिए, जिसको हम कह रहे हैं थ्योरेटिकल सम. क्योंकि अगर वो बराबर नहीं है तो यानी कि आपकी मेजरमेंट में क्या है, एरर है. ठीक है. तो जो थ्योरेटिकल सम ऑफ एंगल या तो एक्चुअल सम ऑफ एंगल होता है, वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री फॉर इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल. फॉर इंटीरियर included angle, and this is equals to an actual sum of included angles equals to 2n plus 4 into 90 degree for exterior included angle. For exterior included angle, एक्सटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर ये एंगल है एक्सटीरियर. इंटीरियर क्या होता है, ये वाला एंगल इंटीरियर है. दिस इज एक्सटीरियर एंड दिस इज इंटीरियर. इंटीरियर हमें कब मिलता है, जब हम ट्रावर्सिंग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं. ठीक है. और एक्सटीरियर हमें कब मिलता है, जब हम ट्रावर्सिंग क्लॉकवाइज करते हैं. तो आपका एक्चुअल थ्योरेटिकल सम ऑफ एंगल क्या है, तो एक्चुअल सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रावर्स. n इज नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रावर्स. यानी कि ट्रावर्स जो बनाया है आपने, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन, उसमें साइड्स कितनी. तो इसमें देखते हैं, अगर हम ये पर्टिकुलर ट्रावर्स ले लेते हैं तो कितनी साइड है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है, 5 साइड है. और ये देखिए एरो क्या डिसाइड कर रहा है, एरो दिखा रहे हैं हम किस डायरेक्शन में ट्रावर्सिंग कर रहे हैं. तो हमको कौन सा एंगल मिलेगा, इंटीरियर मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये वाला मिलेगा. ठीक है. तो जो इनका थ्योरेटिकल सम होना चाहिए, या तो एक्चुअल सम होना चाहिए, वो कितने बराबर होना चाहिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री. एन इसमें कितना है, 5 है, तो यानी कि 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री. तो दिस इज इक्वल्स टू 540 डिग्री. यानी कि अब जो भी हम ये एंगल्स निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बियरिंग्स, वो उसका टोटल सम किसके बराबर होना चाहिए, 540 डिग्री के बराबर होना चाहिए. लेकिन अगर सम बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर सम बराबर नहीं आ रहा है, सपोज मेजर्ड सम आ जा रहा है आपका, जो हम बियरिंग से कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर्ड सम ऑफ एंगल्स आ रहा है आपका, मान लेते हैं 541 डिग्री, और थ्योरेटिकल सम है आपका, या तो एक्चुअल सम, वो है आपका 540 डिग्री. ठीक है.
तो अगर हम बात करें एरर कितनी आ रही है, ठीक है, एरर कितनी आ रही है, एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है 541 डिग्री, और आपका एक्चुअल वैल्यू कितनी है 540 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री की एरर आ रही है। और 1 डिग्री की एरर किस में आ रही है, पूरे सम में आ रही है। तो अब यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा ईच एंगल पे। कितना अप्लाई करना पड़ेगा, देखिए एरर 1 डिग्री की है टोटल सम में, ठीक है, लेकिन अगर हम हर एंगल में करेक्शन अप्लाई की बात करें तो एरर का अपोजिट साइड का हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो -1 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। 5 हमने क्यों लिया था, क्योंकि 5 एंगल्स आ रहे थे, 1 2 3 4 5, तो हर एंगल में हमको बराबर की करेक्शन करनी पड़ेगी। तो हमको कितनी करेक्शन करनी पड़ेगी, 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाता है आपका -12 मिनट्स। 12 मिनट्स की हमें करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, 12 मिनट्स की। तो अगर मान लेते हैं एंगल ए कुछ आया था, सपोज एंगल आया था, ठीक है, एंगल ए आया था, एक्स आया था इसकी वैल्यू, तो करेक्टेड एंगल ए कितना आ जाएगा, एक्स -12 मिनट्स। इसी तरह एंगल बी, उसकी वैल्यू वाई थी, तो करेक्टेड वाई -12 मिनट। तो इस तरह हम सारे एंगल्स में करेक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंगल डी मान लेते हैं डब्लू, तो डब्लू था उसकी वैल्यू, करेक्शन अप्लाई करने के बाद करेक्टेड कितना हो जाएगा, ठीक है। एंगल ई, ठीक है, आपको मान लेते हैं वी, इसकी वैल्यू वी थी, करेक्शन के बाद कितना हो जाएगा, वी -12 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है एडजस्टमेंट ऑफ एंगल्स। तो अगर जो थ्योरेटिकल सम है वो मेजर्ड सम के बराबर नहीं आ रहा है तो हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा हर एंगल पे बराबर का।